रिव्यू पिटीशन का एक लेश मात्र भी पालन नहीं हुआ है और ये कर भी नहीं रहे सर। रिव्यू का ऑर्डर है, आप देखें रिव्यू का ऑर्डर का किया भी नहीं इन्होंने, कंप्लायंस केवल किया 46,000 का हमको पेमेंट कर दिया और अदर रिव्यू में हमारा 2004 से लॉर्डशिप हमको इंक्रीमेंट दिया है कोर्ट ने, अब वो हमको नहीं दे भुगतान कर देंगे उसका। ये इन्होंने, ये क्या है लॉर्डशिप, ये जो केसला सुप्रीम कोर्ट का बता रहा है लास्ट पैरा में कि हम अनऑथराइज एम्प्लॉय हुए थे। अनऑथराइज छोड़ दीजिए, आप तो बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं, आपका हक है। हम लेबर कोर्ट से केस जीते, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, यस लॉर्डशिप, परमानेंटली क्लासिफाइड एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट की पात्रता का कहाँ दिया है डायरेक्शन? ये डब्ल्यूपी में लॉर्डशिप इन्होंने जो रिकवरी ऑर्डर जो हमको फिक्स किया, बहुत समझ गया, रिकवरी का पैसा उन्होंने 40,000 रुपए वापस कर दिया। यस आपने ये कहा कि रिव्यू पिटीशन में इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया गया, उसके इंक्रीमेंट के आपको आज तक 2004 से आज तक एरियर्स नहीं मिले, उतनी एक लाइन पढ़ के बता दीजिए इसमें इंक्रीमेंट देने का आदेश कहा गया है। हमारी रिव्यू पिटीशन अलाउड हुई है लॉर्डशिप, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो इसको लॉर्डशिप एक काम करें, डे आफ्टर टुमारो रख ले, मैं बता नहीं डे आफ्टर टुमारो नहीं, आज ही होगा इसका। आप मुझे वो लाइन बता दीजिए इसमें रिव्यू में इंक्रीमेंट ग्रांट किया गया है। सर P13 एक मिनट, P13 देखना 2004 का ऑर्डर, संशोधन आदेश है 2004 का सर। P13 है सर, इट वाज फाइल्ड बाय द पिटिशनर। C20 सर, नंबरिंग इसमें मैं बता दे रहा हूँ 38 है सर, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 P13 सर। पेज 38 भी देख लेते हैं सर। अब उसमें ऑनलाइन में कुछ एप्लीकेशन के साथ में, ऑनलाइन में सर नंबरिंग्स आर डिफरेंट सर, इसमें आप ऑनलाइन से देख के बताइए ना वकील साहब, सरकार कंप्यूटर नहीं सिखा रही क्या? नहीं सर, ये इट वाज फाइल्ड बाय द, इसमें नंबरिंग सर कंप्यूटर से पहले सीरियल नंबर बताइए। कंप्यूटर में भी 38 शो हो रहा है। P13 सर, सीरियल नंबर कौन सा है कंप्यूटर पे? सीरियल नंबर क्या है कंप्यूटर पे? सीरियल नंबर इट इज बिटवीन 17 to 170 है इन बिटवीन सर। 70 to 170 क्या होता है? पेज नंबर 70 to 170, पेज नंबर नहीं, सीरियल नंबर बताइए। ये है लॉर्डशिप, आप भी कंप्यूटर इलिटरेट है बिल्कुल से वकील साहब। नंबरिंग्स Page number 39 according to the पेज नंबर नहीं, आई एम आस्किंग यू सीरियल नंबर ऑफ द कंप्यूटर लिस्ट। it was in serial number 20 your lordship, सीरियल नंबर 20 documents taken on record चलिए 70 to 170 इसमें सर। सी पेज नंबर 37 आएगा इस पे। हाँ सर, पेज नंबर 37 देखना है इसका। यस लॉर्डशिप, ठीक है ना, अब आई ना बात सही? यस लॉर्डशिप। माननीय श्रम न्यायालय रीवा रुक जाइए, हाँ पढ़िएगा। माननीय श्रम न्यायालय रीवा के प्रकरण क्रमांक सोनी दिनांक 22/1/2 को पारित आदेश परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ रीवा के प्रकरण क्रमांक 16 में पारित आदेश दिनांक मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन में पत्र क्रमांक के खंडिका 6 की संख्या 24/2/2004 तथा 28/2/2004 के प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक परिक्षेप में राम कुमार सिंह दैनिक वेतन सुपरवाइजर कारोबारी की स्थापना में समापाल के पद पर वेतनमान 2725 सदा समय पर घोषित शासन द्वारा मंगाए व्यक्ति निम्न शर्तों के अनुसार नियमित किया जाकर बाण सागर में पदस्थ किया था। ये ऑर्डर किया था देयर आफ्टर लॉर्डशिप। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ वो मैं उसी में आ रहा हूँ। उसी के बाद इन्होंने क्या किया लॉर्डशिप, इनको सुनने दो। ये C19 के बाद नेक्स्ट पेज देखें, नेक्स्ट पेज में संशोधित आदेश किया उन्होंने लॉर्डशिप बाय ऑर्डर डेटेड 4/8/2004। इन्होंने हमारा, इसके पहले हमको पे स्केल दे दिया लॉर्डशिप, इसमें हमको पे स्केल पे ये क्या न्यूनतम समयपाल पर किए गए नियमित आंशिक संशोधन करते हुए समयपाल पद पर दिए गए वेतनमान सोनसो के स्थान पर न्यूनतम वेतन ₹2750 एवं मंगाए भत्ता बिना वेतन वृद्धि के भुगतान करने के आदेश दिए। दैट ऑर्डर वाज चैलेंज in WP and review petition में ये ऑर्डर क्रैश हुआ है। Now the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat is binding. जितने भी permanently classified employees हैं, they will get the minimum of the regular pay scale along with the admissible DA. And that being the law, you are entitled to only that, nothing more than that. नो लॉर्डशिप, इसमें ये हमारा इससे ग्रामांतर से कवर्ड ही नहीं है केस। वो लॉर्डशिप जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका इरेगुलर अपॉइंटमेंट। नहीं, हम इरेगुलर नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपका अपॉइंटमेंट रेगुलर है।
यस तभी तो परमानेंटली हम तो 88 क्लासिफिकेशन में भी लॉर्डशिप हमको तो रेगुलर किया ना लॉर्डशिप, रेगुलर नहीं किया है। रेगुलर किया ना, देखिए ना। पढ़ाइएगा लेबर ये ये देखिए। पढ़ाइएगा। हाँ, ये लेबर कोड का ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा मैं। क्लासिफाई किया है कि नियमित किया है, इतना पढ़ के बताइएगा प्लीज। ये देखें, पर इसी में देख रहा हूँ C19 देखें, C19 परिप्रेक्ष्य में राम अवतार तनय सो दैनिक वेतन भोगी सुपरवाइजर को कार्यभारित स्थापना में समयपाल के पद पर वेतनमान सो तथा समय समय घोषित छात्रों द्वारा मांगा। लेबर कोड का ऑर्डर दिखा दीजिए ना उसे। यस, लेबर कोड का ऑर्डर में ये लगा है, बता रहा हूं। ये छोड़ो। I'm covered with the Daya Shankar Tiwari, not Ramata तो Lordship. लेबर कोड का लेबर कोड और लेबर वही मैं देख रहा हूँ, तो लेबर लेबर उतना बता दीजिए बस, यस लॉर्डशिप। मैं पूरा काम हो जाएगा। C11 है लॉर्डशिप। Just above that page. एक मिनट में C11 ये लॉर्डशिप पेज C11 पेज C18 है, मिल गया। 22/1/2022 2 का आदेश है। 22/1/2002 का पढ़िएगा। यस लॉर्डशिप। प्रार्थी ने पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। यस, प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार के अनावेदक संस्थान के स्तरीय स्थायी आदेश प्रावधान लागू होते हैं। अनावेदक के यहाँ क्यूटी नगर उप संभाग में इसके ऊपर का पैराग्राफ आपने छोड़ दिया। अच्छा, प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मध्य प्रदेश औद्योगिक 31(3) के अंतर्गत दावा दायर करने के 2 वर्ष पूर्व से सुपरवाइजर पद पर स्थायी वर्गीकृत किए जाने दावा वस्तु किया है। आपने प्रस्तुत किया था Yes, sir. स्थायी वर्गीकृत के लिए, नियमितीकरण के लिए नहीं। तो एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। अब आप फाइनल पढ़ लीजिएगा। फाइनल ऑर्डर देख लो। पैरा पढ़ लीजिए। ये लॉर्डशिप परिणाम स्वरूप प्रति प्रार्थीगण के आदेशित किया था कि फिर आदेश स्थायी तारीख से वर्गीकृत कर 30 दिन के अंदर प्रार्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से सुपरवाइजर पर स्थायी वर्गीकृत कर 90 दिन के अंदर स्थायी पद करने में 97। हाँ, नॉट फॉर रेगुलराइजेशन। ठीक, इसके बाद लॉर्डशिप इन्होंने CGIT में अपील की, दैट अपील वाज डिसमिस। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर तो मेंटेन हो गया ना। मेंटेन हो गया। तो इसमें अब आप समझ के फिर अगर नहीं करना चाह रहे तो बात अलग। नहीं तो लॉर्डशिप ऑर्डर इज वेरी क्लियर। ऑर्डर इज अ परमानेंट क्लासिफिकेशन, नॉट अ परमानेंट क्लासिफिकेशन। classification law is very clear. You are only entitled to minimum of the revised pay scale from time to time. रिवाइज पे स्केल ना लॉर्डशिप, पर इन्होंने तो फिक्स कर दिया था ना, Minimum of the pay scale. Minimum of the मिनिमम ऑफ द पे स्केल ना। ठीक है तो लॉर्डशिप। कह रहे हैं हम भी। तो ये इन्होंने जो संशोधित आदेश किया रिव्यू पिटीशन में जो P13 क्वेश हुआ है, वो ये क्वेश हुआ कि ये 2750 भर दे रहे थे हमको, एवं बिना महंगाई भत्ता व वेतन प्रति। महंगाई भत्ता तो मिलेगा आपको। तो लॉर्डशिप ये इसका कंप्लायंस कहाँ किया इन्होंने? ये पे स्केल प्लस महंगाई भत्ता, इसका भी कंप्लायंस नहीं किया। पे स्केल नहीं दिया जाएगा। नहीं, पे स्केल तो ऑलरेडी दिया, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया लॉर्डशिप। नहीं, तो जब तक कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा कोर्ट ने हमें। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरे परिप्रेक्ष्य में, हम दया शंकर तिवारी से कवर्ड है लॉर्डशिप। दयाशंकर तिवारी के बाद है राम नरेश रावत। तो वो दोनों के फैक्ट्स अलग अलग है लॉर्ड। नहीं, ये हमारा जो है लॉर्डशिप, हम लेबर कोर्ट के ऑर्डर प्लस CGIT के ऑर्डर से वहाँ है लॉर्डशिप। प्लीज सी दी ऑर्डर लॉर्डशिप। तो भी हमको महंगाई भत्ता और ये तो दिया नहीं ना, रेगुलर पे स्केल दिया हमने, और ना ऑलरेडी हमको दिया है और कोर्ट ने हेल्ड कर दिया लॉर्डशिप। हम कह देते हैं तो महंगाई भत्ते के कोई एरियर्स नहीं तो कंटेंट में लॉर्डशिप मेरिट पे कैसे जाएंगे आप? ज्यादा हो तो ये जाए लॉर्डशिप WA में, चलिए इस ऑर्डर रिव्यू पिटीशन के WA में जाए। ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर देख लीजिएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई लॉर्डशिप। हमारा ये कहना है कि जो P10 का C12 ऑर्डर है, C12 के ऑर्डर का कंप्लायंस इनको करना है। फिर अभी सुन लीजिए, चलिए
नहीं वो वाली बात नहीं, मुझे, मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कभी नहीं करता मैं आप पे। मैंने आपको बोला, आपको अगर आपको नहीं मिला है महंगाई भत्ता, उसका मैं 30 दिन में भुगतान करने का आदेश कर दूंगा, बट यू विल नॉट गेट द पे स्केल, यू विल गेट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई चौथा लगा, पांचवा लगा, नहीं तो लॉर्डशिप ये कंटेंट में अपन जा सकते हैं इसमें, ये सब्जेक्ट इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर। मेरा तो ये कहना है कि डब्ल्यूपी है ना। नहीं, जजमेंट भी है तो भी कंटेंट में मेरिट बेसिस से जा सकते हैं अपन सर। मेरी ये क्वेरीज है, बाकी अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखूंगा मैं उसको, फिर चुनौती दीजिए। कंटेंट में कैसे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप डब्ल्यूए में जाइए। चलिए इसको कोशिश करते हैं लिखने की, फिर बताएंगे। सर नेक्स्ट केस।